नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं विद्यापीठ क्लासेस। कल हम लोगों ने सेट नंबर सेकंड के 1, 2 और 3 खंड कर लिए थे। आज उसी के आगे करेंगे, यानी खंड नंबर 4 और 5 करेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, देखते हैं फोर्थ का पार्ट, यानी फोर्थ का इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y, 1, 2 और 7, 0 संरेखी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन, माना दिए गए बिंदु के निर्देशांक। सबसे पहले क्या करेंगे, माना दिए गए बिंदु के निर्देशांक। निर्देशांक मान लेंगे P बराबर अपने लोग मान लेंगे x, y, Q बराबर मान लेंगे क्या दिया गया है 1, 2 एंड R बराबर मान लेंगे कितना 7, 0। अब देखिए कैसे संरेख हैं, संरेख हैं तो इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कैसा होगा, 0 होगा। यानी कि इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर कैसा होगा, 0 होगा, यानी 0 होगा। कैसा होगा, 0 होगा। अब देखिए त्रिभुज ABC के, यानी किसी भी त्रिभुज का फार्मूला हम जानते हैं, इसके निर्देशांक कितने हों। देखिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y माइनस का y प्लस का x, फिर लिखेंगे y माइनस का y, फिर लिखेंगे x और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस का y। इतना लिख पाएंगे, इसके बराबर 0 कर लेंगे। फिर यहां पर लिख देंगे 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3। पहले 1 से स्टार्ट किया, 1, 2, 3। अब यहां पर स्टार्ट करेंगे 2, 3, 1। अब यहां पर 3 के बाद कितना आएगा 1 और फिर 2। ये हमारे त्रिभुज ABC का फार्मूला हो जाएगा, जिनके निर्देशांक हमने दिए x1, y1 और x2, y2, x3, y3 हो। अब देखिए वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। x1 की जगह पर रखेंगे x और y2 कितना है 2, माइनस का y3 कितना है 0, प्लस का x2 कितना है 1, y3 0, माइनस का y1 है y, प्लस का x3 है 7, y1 y और माइनस का y2 रहा है 2। अब देखिए ये जो 1/2 है डिवाइड में, इसको हम इधर ले आएंगे, किसमें हो जाएगा मल्टीपल में, और ये हो जाएगा मेरा ट्वाइस का x, माइनस का x का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा प्लस का 0 माइनस का y, और फिर ये हो जाएगा प्लस का 7y और माइनस का 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 0 × 2। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं तो ये हो जाएगा ट्वाइस x, फिर ये हो जाएगा 7y में से 1y चला जाए, कितना बचेगा 6y माइनस का 6y, और ये माइनस का 14 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये बचेगा ट्वाइस x माइनस का 6y माइनस का 14, इसको इधर ले आएंगे कैसा हो जाएगा प्लस का 14। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा x माइनस का 3y, और ये कितना हो जाएगा 14 दिया गया। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा 7, जो कि x तथा y में अभीष्ट संबंध है, अभीष्ट संबंध है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट, यानी फोर्थ का खा पार्ट। इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस का 26 डिग्री,
जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया वो लिख लेंगे, यानी गिवन दैट कितना दिया है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस का 26 डिग्री, ये आपको दिया गया। अब देखिए ये कॉस में दिया गया, इसको भी हम क्या करेंगे, कॉस में चेंज कर लेंगे। कैसे हो जाएगा, कॉस 90 माइनस का 3a, और कॉस 90 माइनस का थीटा कितना होता है, साइन थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। और ये बराबर के नीचे बराबर लगाए और ये हो जाएगा कॉस a माइनस का 26। अब देखिए कोणों की तुलना कर देंगे, यानी तुलना करने पर फिर ये आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस का 3a बराबर a माइनस का 26, a माइनस का 26। अब देखिए ये जो माइनस का 3 है इसको इधर ले आएंगे, बाकी को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 90, ये माइनस का 26 है इसको इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा, प्लस का 26, तो ये हो जाएगा a, और ये माइनस का 3 है इसको इधर ले आएंगे, प्लस का 3a, तो ये हो जाएगा 126, और ये 90 कितना हो जाएगा, 116, और ये हो जाएगा 4a, तो a बराबर अपना बनेगा 116/4। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, तो a बराबर बनेगा 116/4, काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 बचा, और 4 ने 36, यानी a बराबर कितना आया, 29 डिग्री। और जे a का कैसा मान है, अभीष्ट मान है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, यही अपना मान आएगा। अब देखिए देखते हैं फोर्थ का गा पार्ट, यानी फोर्थ का गा पार्ट, इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपने लोग, जो दिया गया वो लिख लेंगे। दिया है गोले के वक्र पृष्ठ की माप, गोले के वक्र पृष्ठ की माप बराबर कितना है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जो पूछ रहा है गोले का आयतन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन। तो सबसे पहले का मान लेंगे, माना गोले की त्रिज्या r है, तब गोले का वक्र पृष्ठ, कितना हो जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठ अपना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, और ये मेरा दिया है 36 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 नेम 36, यानी 9 बराबर r स्क्वायर। ये हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 9, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 3। प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन माइनस का 3 लेंगे नहीं क्योंकि त्रिज्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है। r बराबर कितना आ गया, 3, यानी अतः गोले की त्रिज्या कितनी होगी, अतः गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। अब हम लोगों को निकालना है गोले का आयतन। अब क्या निकालना है, गोले का आयतन, आयतन हमने b मान लिया, ये कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू होती, पाई का पाई रहने देते, और ये हो जाएगा r की वैल्यू है 3 का होल क्यूब। अब देखिए यहां से कटेंगे तो यहां से पावर कितनी बचेगी, 2 बचेगी, तो ये हो जाएगा 4 गुणे पाई गुणे 3 का स्क्वायर होगा, यानी 3 का वर्ग, यानी 9 हो जाएगा। फिर 9 चौक 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अतः गोले का आयतन
36 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे कर लेते हैं। अब देखिए, देखते हैं फोर्थ का घापाठ। फोर्थ का घापाठ, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दिया गया समीकरण, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण, जो दिया गया वो लिख लेंगे, दिया गया समीकरण कितना है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे, देखो दिए गए समीकरण की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो ए बराबर आ जाएगा अपना 2 और बी बराबर आ जाएगा माइनस का 3 एंड सी बराबर 5, सी बराबर 5। अब ए बी और सी के मान आ जाएंगे, तो दिए गए मूलों के अल्फा दिए, चूंकि दिए गए समीकरण के मूल, दिए गए समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तब मूलों का योग, मूलों का योग ये होता माइनस का बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी कितना हो जाएगा, कि माइनस पहले से और ये माइनस का 3 अपॉन ए मेरा कितना है भैया 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हो जाएगा 3/2, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/2। एंड अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल होता है सी अपॉन ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा सी अपॉन ए, सी मेरा कितना है 5 और बटे 2 हो जाएगा। अब अपने लोगों को जो ज्ञात करना वो लिख लेंगे, क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, यही ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे, अल्फा और बीटा जब कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा मेरा अल्फा और प्लस का यहाँ पर बचा बीटा। अब हम अल्फा इंटू बीटा का मान रख दें कितना है 5/2 और अल्फा प्लस बीटा का मान रख दें कितना है 3/2, 3/2, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, अतः अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान 15/4 होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं पांचवें का पार्ट, यानी फिफ्थ का पार्ट, फर्स्ट पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करेंगे। ये देखिए पहला यानी का पार्ट है, ये कह रहा है समीकरण हल कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया समीकरण लिख लेते हैं, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण कितना है, ट्वाइस एक्स प्लस 1 ट्वाइस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 5 इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 1 ट्वाइस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, वट एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो समीकरण मेरा परिभाषित नहीं होगा। अब इसका अपने लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ऐसे सवालों में हम मान लेंगे, माना ट्वाइस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना मान लेंगे, बाई मान लेंगे और पुट कर देंगे। यहां पर जब बाई मानेंगे तब मेरे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस का 4 और इज इक्वल टू 5 इंटू बाई, कितना हो जाएगा 5 इंटू बाई। अब हम क्या करेंगे, 5 बाई को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस का 5 बाई प्लस का 4 इज इक्वल टू 4, 0 हो जाएगा।
अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 का गुणा इसमें करेंगे 22, तो 4 एकम 4। हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणा कर दें तो 4 आ जाए और जोड़ दें तो 5 आ जाए। तो वो हो जाएंगे 4 प्लस 1, यानी कितने हो जाएंगे 22 स्क्वायर माइनस का 4 प्लस 1, और ये 22 और प्लस का 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा 22 स्क्वायर माइनस का 4 22 और माइनस का 22 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, मेरा है 22, तो ये हो जाएगा 22 माइनस का 4। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे, माइनस का 1 बचेगा 22 माइनस का 4। इसके बाद हम लोग इधर से करते हैं, तो इन दोनों से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 22 माइनस का 4 और ये बचेगा 22 माइनस का 1। 22 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। या तो फिर देखो दो संख्याओं का मल्टीपल 0 है तो इनमें से कोई एक नंबर 0 अवश्य होगा, यानी कि 22 माइनस का 4 बराबर या तो 0 होगा या फिर 22 माइनस का 1 बराबर 0। दो में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, और तो 22 बराबर हो जाएगा 4 या फिर 22 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब हमसे 22 की तो वैल्यू पूछी नहीं गई थी, पूछी किसकी गई है x की, तो हमें x 22 का मान रख देंगे। y का मान कितना है ट्वाइस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4, एंड यहाँ पर भी रख देंगे ट्वाइस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा ट्वाइस x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। इसका बटे 1 करेंगे, इसका इधर गुणा किया हमने, तो ये हो जाएगा मेरा 1 और ये हो जाएगा 4x माइनस का ट्वाइस x। तो ये बचेगा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस x। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। यहाँ से आपका मान निकल के आ रहा x बराबर 1 अपॉन 2, और यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका इधर ट्वाइस x प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा ट्वाइस x माइनस का s इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 1। अतः दिए गए समीकरण का हल, अतः दिए गए समीकरण का हल माइनस का 1 और 1 अपॉन 2 होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं फिफ्थ का खापान, फिफ्थ का खापान। ये देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक अपॉन सेक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है। सिद्ध करना है। देखिए जो सिद्ध क्या करना है, तो अपने लोग क्या करते हैं LHS उतार लेते हैं। LHS ये दिया है सेक 1 प्लस सेक अपॉन सेक, ये हमने उतार लिया। अब देखिए हमें जो सिद्ध करना है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस सेक बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए, ये हमने लिख दिया, और सेक बराबर कितना 1 अपॉन कॉस ए। अब हम इन दोनों में क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर मेरा कॉस ए एलसीएम है, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस का 1, यानी 1 से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बचेगा 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। इसके बाद हम लोग इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दूर दूर पास पास, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बचेगा 1 प्लस कॉस ए बटे 1 बचेगा कितना। अब क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ए का अंश बाहर में गुणा करने पर, का अंश बाहर में गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए। ये हो जाएगा भैया a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 का भी वर्ग हो जाएगा, और ये बचेगा 1 माइनस का कॉस ए। ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए, और यही अपने लोगों को क्या करना था RHS आ गया। यही क्या है RHS। अतः LHS बराबर RHS, और इसी को क्या करना था प्रूव करना था। कर लीजिए, इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पांचवें का गा पार्ट देखते हैं, यानी फिफ्थ का गा पार्ट।
इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अपने पास एक सारणी दी गई ही, सबसे पहले तो सारणी बना लेते हैं। देखिए पहली बन जाएगी अपनी वर्ग अंतराल, जो कि हमें दिया रहेगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यानी जो हमें दिया रहेगा कितना है, 0 से 10 दिया गया, 0 से 10 और फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हमें दिया गया है 40 से 50। और ये हो जाएगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु देखो भैया क्या करेंगे, दोनों का जोड़ करके बटे 2 कर देते हैं, तो ये आ जाता है, अपने लोगों को मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 10 बटे तो यानी कितना हो जाए 5, फिर 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, 30 बटे तो यानी कितना हो जाएगा 15, 15 और फिर 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 30 और 20 50 बटे 2 करेंगे 25, फिर आ जाएगा 35 और फिर आ जाएगा 45। कैसे कैसे 5 15 25 और 35 और फिर 45। फिर इसके बाद निकालना हमने दिया है बारंबारता, कौन सा अगला कॉलम बन जाएगा बारंबारता, जो कि दिया गया है बारंबारता, जिसे हम बोलते हैं एफ आई, और ये होता है मेरा एक्स आई। ये हमें दिया गया है कितना है 5 12, फिर 5 12 25 10 8, 25 10 और 8, ये हमें दिया गया। अब देखिए जो हमने एक्स आई निकाला है उसमें से हम ए निकालेंगे। ए मेरा कौन सा रहेगा, बीच वाला पद कौन सा रहेगा ए, ये मेरा क्या हो जाएगा ए। अब हम निकालेंगे यू आई, यू आई होता है एक्स आई माइनस का ए अपॉन, एक्स आई माइनस का ए अपॉन एच, और एच मेरा कितना रहेगा, जितने का अंतर होता है एच मेरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और एक्स आई मेरा कौन सा रहेगा ये, तो यहां पर रखेंगे 5 माइनस का 25 यानी कितना बचेगा माइनस का 20 बटे 10, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। एच मेरा कितना है 10, एच मेरा इसका परास होता है यानी कि रेंज होती है। ऐसे यहां पर रखेंगे कितना 15 माइनस का 25 यानी बचेगा 10 बटे 10, कितना आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1, और यहां पर रखेंगे 25 माइनस 25 और 0 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 35 माइनस का 25, 10 बचेगा, 10 बटे 10 1 बचेगा, फिर बचेगा 2। अब हम लोगों को निकाल लें एफ आई इंटू यू आई, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी माइनस का 10, फिर 12 एकम 12, फिर 0 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 10 एकम 10, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिए होता है। समेशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा देखो 12 और 5 17, 17 और 10 27, 27 और 25 52, 52 और 8 कितना हो जाएगा 60। अब अपने लोग निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, तो ये हो जाएगा देखो 10 से ये 10 कट जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, प्लस का 4। अब अपने लोग क्या करेंगे समांतर माध्य निकाल लेंगे, समांतर माध्य, इसके बाद हम लोग यानी समांतर माध्य, ये अपना फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस का समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, तो ये हो जाएगा ए मेरा रहा 25 और ये हो जाएगा मेरा 4 बटे
60 और इंटू एच मेरा कितना हो गया 10। 0 0 कट गया तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6, ये हो जाएगा 25 प्लस का 2/3, तो ये हो जाएगा 25 75 और 2 77/3, 77/3। और जब हम काटेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25.67। अतः समांतर माध्य कितना हो जाएगा, अतः समांतर माध्य 25.67 होगा, 25.67 होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं फिफ्थ का घावा, यानी फिफ्थ का घा, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है चित्र में, वृत्त का केंद्र O है, यदि बी कोण BAC बराबर 30 डिग्री है तो कोण ADC का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो चित्र दिया गया वो बना लेते हैं। ये दिया गया A B C और D, ये आपको दिया 30 डिग्री और आपसे पूछा ये आपका दिया केंद्र और आपसे मान पूछा है ADC का, ADC यानी ADC ये वाला मान, कौन सा ये वाला मान पूछा है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है आपको, जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है एंगल CAD, कौन सा एंगल दिया है, BAC, BAC बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब देखिए ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, कितने हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए कोण कौन सा हो जाएगा ACB बराबर कितना होगा 90 डिग्री। क्यों, लिख देंगे अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है, समकोण होता है। अब ये कितने का आ गया 90 डिग्री। अब आप देखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें ये वाला कोण पता चल जाए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, हमें दो पता है तो तीसरे का आप निकाल लेंगे। देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, के तीनों कोणों के योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब कौन कौन से आ जाएगा कोण, ये हो जाएगा BAC प्लस का कोण ACB और प्लस का कोण हो जाएगा ABC 180 डिग्री। ABC कितना, BAC बराबर दिया है 30 और ये दिया है मेरा कितना 90, और ये हो जाएगा कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा 180। तो ABC बराबर कितना हो जाएगा 9 3 12 यानी 180 माइनस का 120, तो ये बच जाएगा कोण ABC बराबर बचेगा अपना 60। कितना आ जाएगा 60 डिग्री, कितना बचेगा 60। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज ABCD में हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180। देखिए कौन कौन से चक्रीय चतुर्भुज ABCD में क्या हो जाता है, ADC प्लस का कोण ABC बराबर कितना हो जाए 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज
के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ADC प्लस का, और ये मेरा दिया 60, तो ये हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा कोण ADC बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 60, तो ये हो जाएगा कोण ADC बराबर बनेगा कितना 120 डिग्री। अतः कोण ADC बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको कर लीजिए।